आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। मेरे इंतहाई मोहतरम अज़ीज़ कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा व नमाज के जरिए में आज हम सबक नंबर 4A और 4B पढ़ेंगे। आप सबको खुश आमदीद। आज हम सूरत फातिहा की आयत नंबर 6 और 7 पढ़ेंगे और ग्रामर में हम मुज़क्कर से मुअन्नस अल्फाज और उनकी जमा बनाना सीखेंगे। फिर हम आज का के नुकाते तालीम या शौक देखेंगे। इस सबक में 11 नए अल्फाज है जो कुरान में तकरीबन 3298 बार हैं। यानी 1 घंटा में आप बैठेंगे इकट्ठे तो 11 नए अल्फाज सीखेंगे, जिसकी मदद से कुरान पाक में 3000 से ज्यादा आने वाले अल्फाज इंशाल्लाह हम समझना शुरू कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कीजिए और इंतहाई शौक से बैठिए, बिल्कुल तवज्जो से ये 1 घंटा, ताकि हम इतने ज्यादा अल्फाज सीख लें। ठीक है, तकरीबन 300 अल्फाज हम इंशाल्लाह सीख लें। तो इस सबक के इख्तिताम तक टोटल जो हमने पहले से शुरू किया, हम 44 अल्फाज हो जाएंगे हमारे, और टोटल कितना हो जाएगा अल्फाज का जो हम सीख चुके होंगे? 15,387। ये आपका जो हम चार्ज कर रहे हैं सेल, ये देखिए यहां तक पहुंच जाएगा। हमने 41,000 पे जाना है। आज चौथा सबक है और अल्हम्दुलिल्लाह आप 15,000 से ज्यादा अल्फाज सीख लेंगे। तो क्या कहना चाहिए हम सबको? अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब आपके लगन और शौक की वजह है कि आप इतनी तेजी से माशाल्लाह कुरान के अल्फाज को समझ रहे हैं। अब सबसे पहले हम सूरत फातिहा की तिलावत सुन लेते हैं। आवाज नहीं आ रही। अब आई? नहीं, आवाज नहीं आ नहीं रही मैम, है। रिकॉर्डिंग की नहीं आ आवाज रही। नहीं आ रही, लेकिन आवाज नहीं आ रही। सदकल्लाहुल अज़ीम। ये इसका ना इसमें से नहीं आती, मैं मोबाइल पे लगाती हूँ, लेकिन वैसे जाती तो है आवाज आज। चलिए आप, हम आयात 5 तक पढ़ चुके हैं ना? ठीक है, सॉरी पिछली क्लास में तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर फरिया ने ली क्लास। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन। ठीक है, किसी को याद है कि इस आयत से हमने क्या आदत सीखी थी? इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन। कौन बताएगा? कोई अनम्यूट करके बता दे। इससे हमने क्या सीखा था? इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन। साथ साथ पढ़ा करें ना, फिर साथ साथ अगर याद नहीं करेंगे तो फिर एंड में कैसे होगा? चलिए फिर हम एंड में ते, आप जी बताइए हम बेटे। तेरी इबादत करते हैं। वेरी गुड। तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद चाहते और हैं, मदद तेरी ही हम चाहते मदद। शाबाश, वेरी गुड। तो आज हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये आयत नंबर 6 है। इहदिना, हमें हदायत दे, अस्सिरात, रास्ते की, अल मुस्तकीम, सीधे। ठीक है, अब ये हमने इसका रमा तर्जमा देख लिया। अब हम इसका अलग-अलग से तर्जमा देखेंगे और हम देखेंगे कि हमें इनमें से कुछ अल्फाज की पहचान है। कोई अल्फाज आपको समझ में आ रहे हैं? ये लफ्ज समझ आ रहे हैं? अस्सिरात, ये क्या क्या किस किस्म का लफ्ज है? इसके शुरू में अल लगा हुआ है, तो ये क्या है? अनम्यूट करके बताइए। ये हाँ से सही सही। बात की वेरी जाए। गुड, एक्सीलेंट। इसी तरह से अल मुस्तकीम, ये भी खास इसम। ये भी खास है। वेरी खास। गुड। तो ये इस तरह से आपने ये गौर करना है। ये हम अभी आगे सीखेंगे कि ये आपके इसके इसके हम दो टुकड़े करते हैं। इहदी, हदायत दे। आगे जाके हम ये भी सीखेंगे कि ये कैसे बना था। ना आपने सीखा ना, ना
ہم اپنے لیے ایسے اشارہ کرتے ہیں، نہ، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہدایت دے ہمیں، اہدی، ہدایت دے نہ ہمیں. تو اس کے ہم 2 ٹکڑے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اللہ آپ نے بتا دیا کہ یہ خاص اسم ہے. ویری گڈ. ہمیں اردو میں ہم ہدایت کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے عربی میں بھی ہدایہ ہوتا ہے، ہدن بھی ہوتا ہے. نہیں، ہدایت کا کیا مطلب ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور اس راستے پہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا بھی. قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، ہادی ہے، یعنی ہدایت دینے والا ہے. اور کس کے لیے ہدایت ہے؟ ہدن للناس. ناس ہم پڑھیں گے اس مطلب ہے لوگ، انسان. لی بھی ہم آگے پڑھیں گے کہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے. ابھی آپ اتنا یاد کر لیں گے، پھر آگے آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گی. ہدن للمتقین، پہلا پارا جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آ جاتا ہے نا ہدن للمتقین. اور متقین کے لیے ہدایت ہے. متقی ہوتا ہے جو پرہیزگار ہوتا ہے، یا جو اللہ سے اس طرح ڈرے کہ ہائے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں ایسی کوئی چیز نہ کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ جو ایک ڈر ہے، اس طرح کا ڈر، وہ دوسرا نہیں ڈر. تو وہ متقین ان کو کہتے ہیں. تو قرآن ہدایت ہے ان جنرل لوگوں کے لیے، اور خاص طور پہ متقین کے لیے ہدایت ہے. تو ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت دے، اے اللہ ہمیں ہدایت دے. کس چیز کی ہدایت مانگ رہے ہیں؟ الصراط المستقیم. الصراط، ابھی ہمیں سسٹر نے بتایا کہ ال لگ گیا تو یہ خاص اسم ہے، اس کا مطلب ہے راستہ. اردو میں بھی صراط کا ہوتا ہے نا، پل صراط بھی ہم کہتے ہیں. تو صراط سے تھوڑی ہماری جان پہچان ہے. تو اب مزید ہمیں پتہ چل گیا کہ ال لگا تو یہ خاص اسم بن گیا 45 بار. یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں، صرف آپ کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے کہ یہ اتنی بار قرآن پاک میں آتا ہے. المستقیم، مستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا. جیسے ہم کبھی جنہوں نے اردو میں اگر الجبرا یا میتھس پڑھا ہے تو وہ خط مستقیم جیسے کہتے ہیں، یہ تو سیدھا خط لگا لائن لگی ہوئی ہے اس کو. تو المستقیم کا تو ہے سیدھا، سیدھا، اسٹریٹ یا سیدھا، ٹھیک ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ راستے کی سیدھے، یعنی ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. تو الصراط راستہ، المستقیم سیدھا. اردو سے ریلیٹ کر کے بھی ہمیں بہت فائدہ ہو جاتا ہے نا، ہمیں چیزیں یاد ہو جاتی. سسٹر نے ہمیں بتایا وہ خاص دی. اب ہم اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے تھوڑی سی اس کی ہم ڈیٹیلز دیکھتے ہیں کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے اس سے ہمیں کیا سبق ملنے، اس میں کیا ہے. کیونکہ ہم سیدھے راستے کی ہدایت مانگ رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے اور اس پر ہمیں چلنے کی بھی توفیق دے. راستہ صرف دکھا دیا اور پھر ہم چلے نہیں، اس پہ تو فائدہ تو کچھ نہیں ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا دے اور اس پہ چلنے کی توفیق دے. پہلی بات تو ہمارے لیے یہی ایک پہلا قدم ہے ہدایت کا کہ ہم مسلمان ہیں. دیکھیے اس وقت تو لوگ کن حالات میں مسلمان ہوئے تھے، کتنی مخالفت تھی، لیکن الحمدللہ کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں. تو مسلمان ہونا ہی ہدایت کا پہلا قدم ہے. اب ہمیں نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، کام کے دوران، گھر میں کام کرتے ہوئے، آفس میں، کلاس میں، دوستوں سے بات کرتے ہوئے، بازار میں، یا شیطان کے وسوسے آ رہے ہوں کسی کی طرف دیکھتے وقت، کسی نامحرم کو، تو مطلب کبھی بھی شیطان ہمیں ورگلا سکتا ہے کہ ہم غلط سوچ آ سکتی ہے، غلط چیز ہم کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہے. اور یہ ہدایت ہم کس سے مانگتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں ہمیشہ. تو یہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پسندیدہ دعا تھی، اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت. میرے خیال لاسٹ لیسن میں آپ نے پڑھی ہوگی کہ یہ جو ہے ہم دعا ہمیشہ عبادت کرنے کے لیے بھی اچھی، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگنی چاہیے. اس کا شکر کرنے کے لیے بھی ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں شکر کی توفیق دے. ہم اس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگتے ہیں. تو ہر وقت ہمیں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہدایت کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ ہمیں
सीधा रास्ता दिखा दे, और क्या कर, इस पे हमें चलने की तौफीक दे दे। ये इसका खुलासा है सूरत फातिहा का। ये आगे हम आपको जाके भी बताएंगे, लेकिन ये याद रखे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सूरत फातिहा का खुलासा है। अब हिदायत मिलती कहां से है? अल्लाह ताला ने अपनी किताब, आखिरी किताब कुरान मजीद नाजिल की, इसमें नाजिल की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो इसका मतलब है कि कुरान को हम समझ के पढ़ें, और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात थी उन्होंने उस पर अमल भी करके हमें दिखाया, और हमें सारी बताई चीजें, वो नमूना थे अमली। तो इसका ये मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए? एक तो हमें कुरान को समझना चाहिए, और एक हमें अहादीस को समझना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम कुरान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब लोग बहुत कुछ खुशकिस्मत लोग हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको चुना कि आप उस कुरान पाक को अंडरस्टैंड करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम मिलजुल कर अल्लाह ताला की किताब को पढ़ना तो आता था, हम उसको समझ के पढ़ने, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। तो एक तो हमें कुरान को समझ कर पढ़ना है, और दूसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, और वो हमें कैसे मिलेगी, यानी अहादीस को भी हमें समझना है। तो हम दोनों चीजों को समझेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर हम सीधे रास्ते पे जरूर हमें हिदायत मिलेगी। अब देखिए, नमाज, हर नमाज में हम कुरान पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कुरान पाक को समझना सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि इमरजेंसी है। कि वक्त गुजरता जा रहा है, हमें रटा रटाया तर्जुमा पढ़ लिया, उस तरह की समझ नहीं आती जैसे अब इन कोर्सेज में जिस तरह हम समझते हैं। अच्छा, ये ईदी का मतलब है हमें हदायत दे, ना का मतलब है हमें ये खास रास्ता है, कैसा है, ये इससे फिर भूलता नहीं है। और कहीं भी ये लफ्ज आ जाएगा कुरान पाक में किसी सफे पे भी, तो इसका तर्जुमा करना आपको इंशाल्लाह आ जाएगा। तो हदायत की तो हम बात करें, अगर हम इसका ऑपोजिट लें, उसका उलट लें, तो वो क्या आ जाता है? वो आता है कि जलालत। यानी अगर इंसान कुरान और हदीस के बारे में शक करने लगे, या गलत ख्वाहिशात के पीछे लग जाए, या गलत कामों में लग जाए, तो इस तरह अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर सकता है। तो इसका मतलब है कि वो भूली गुमराही में, ये जलालत में पड़ गया। ठीक है। तो आदत नंबर 10 हम सीखी इस आयत से। हमने क्या सीखी? कि हर काम में अल्लाह से हदायत तलब करना, यानी सही रास्ता मालूम करना और उस पर चलने की तौफीक मांगना। ठीक है। तो आदत नंबर 10, हमने 12 टोटल आते सीखनी है, 2 अभी हम और भी सीखेंगे इंशाल्लाह। 9 तक आपने पिछले सबक में अल्हम्दुलिल्लाह सीख ली थी। तो अब आपका टाइम। जी, कौन इसको तर्जमे के साथ पढ़ना? हैंड रेज कीजिए। जी सिस्टर अनीला, आप इसको पढ़िए और तर्जमा भी इसका कीजिए। इहदीना, हमें हदायत दे, अल सिराती, रास्ते की, मुस्तकीम, सीधे। शाबाश। ठीक है। तो इस तरह से ये अब आपने सीखा। तो फिर अल्लिम, अल्लिम का मतलब है सिखाइए। आपने दूसरों को भी बताना है, घर में किसी को बताएं, छोटे बहन भाई उनको बताएं, कुछ बड़े को बताएं, हमसाए में फ्रेंड को बताएं। अल्लिम का मतलब है सिखाइए। तो हमने सीखा, जो सीखना है हमने दूसरों को भी सिखाना है। इसीलिए हमने क्या कहा था पहले दिन? आपने टीचर मोड में बैठना है। शाबाश बेटी। अब अगली आयत, हमने कहा सिराते मुस्तकीम, तो कौन सा रास्ता है जो सीधा है? तो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि सिरात अल्लाह जीना, रास्ता उन लोगों का रास्ता। अल्लाह जीना, ये जमा है, अल्लाह जी इसका वाहिद होता है। उन लोगों का, अन अमता, इनाम किया तूने, अलैहिम, तो अब भी हिम आपको पता है, अला भी हम पढ़ेंगे, इन पर, उन पर। ठीक है। रास्ता उन लोगों का, इनाम किया तूने उन पर। ये हमने इसका रनिंग दिया। अब हम वन बाय वन हम इसमें थे। सिरात तो हम अभी पढ़ चुके ना, हमने सिरातुल मुस्तकीम पढ़ा, यानी सीधा रास्ता। तो वही वाला रास्ता है, पर ये कौन सा है? ऐसे लोगों का रास्ता जिसपे अल्लाह ताला ने इनाम किया। ठीक है। अल्लाह जीना का लफ्ज जो है, जैसे मैंने बताया, ये जमा है, अल्लाह जी इसका वाहिद है, यानी उन लोगों का, या वो लोग जो, दोनों माने में आ जाता है अल्लाह जीना। कुरान पाक में तकरीबन 1100 बार आया, 1100 बार तकरीबन आया, और बड़ी बहुत दफा आएगा।
उन लोगों का भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, वो लोग जो, ठीक है। अनअमता, इनाम या नेमत, उर्दू में भी हम इनाम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। नेमत, अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें देती हैं। अल्लाह का मतलब है पर, जैसे हम इंग्लिश में इन, ऑन, ये प्रोनाउंस होते हैं ना, इसी तरह से जो है जमायर होते हैं, सॉरी हरफे जार होते हैं, सॉरी हरफे जार प्रोनाउंस कह रही हूँ, हरफे जार। तो ये जो हरफे जार है, ये हम आगे आपको पढ़ाएंगे अगले लेसन में। अल्लाह उनमें से, अल्लाह का मतलब है पर, ठीक है। हिम, अभी आपको सिस्टर रिवाइज करा रही थी, उन्होंने कहा था कि हुम की जगह हाँ हिम भी हो सकता है। तो देखा यहाँ हिम आ गया, अल्लाह हिम, अल्लाह हम पढ़ लेंगे, अल्लाह का मतलब पर, उन पर, यानी रास्ता उन लोगों का, इनाम किया तूने उन पर। तो अल्लाह ताला से हम उस रास्ते पे की हिदायत मांग रहे हैं कि अल्लाह हमें वो रास्ता दिखा दे और उस पे हमें चलने की तौफीक दे दे, जिन पे वो लोग चले जिन पे अल्लाह ताला ने इनाम किया, ठीक है। अब इसकी हम डिटेल्स देखते हैं, हमें क्या सबक मिलता है इससे। अब अल्लाह ताला ने किन लोगों को इनाम किया, 4 कैटेगरीज के लोग हैं, 4 कैटेगरीज के। अल्लाह ताला ने अंबिया, सदीकैन, शोहदा और सालिहीन पर इनाम फरमाया। तो हम अब देखते हैं कि उन्होंने क्या ऐसा किया कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर इनाम फरमाया, ताकि फिर हम भी उस तरह की कोशिश करें, ताकि अल्लाह ताला जो है हमें भी फिर सिरात मुस्तकीम की हिदायत मिले। तो हम देखते हैं कि अंबिया, सदीकैन, शोहदा और सालिहीन ने क्या किया था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन पे इनाम फरमाया। चलिए हम अंबिया की मिसाल ले लेते हैं, जिसमें जाहिर है सबसे बेहतरीन मिसाल हमारे लिए क्या है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपने चार बहुत इंपॉर्टेंट काम किए। वो क्या क्या थे? पहला काम है अमाल, दूसरा जो है वो दावत है, फिर इसके बाद तज़किया है, और उसके बाद नेकी की तलकीन करना और बुराई से रोकना। 4 मेन कैटेगरीज है। सबसे पहले हम अमाल की बात कर लेते हैं। अमाल एक तो हमारे जैसे दिल के अमाल होते हैं, जैसे ईमान है, इखलास है, अल्लाह ताला से मोहब्बत है, अल्लाह ताला ही का डर, उसी पर तवक्कल, उसी पर भरोसा, ठीक है। एक तो ये सारे हमारे दिल के अमाल है। दूसरे अमाल जो हम नेक अमाल हैं, जैसे रोज नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, सदकात देते हैं, लोगों से अच्छा सलूक करते हैं, तो ये सब किया। उसके बाद दावत थी, सारी जिंदगी इस्लाम की दावत दी थी, जो हम मॉडर्न में भी कहते हैं ना, ये तबलीग कीजिए, तो दूसरों को भी बताना है। और तस्किया, तस्किया का मतलब होता है कि पाकी, तस्किया नफ्स उर्दू में भी आपने सुना होगा, यानी लोगों के अकीदे और अमाल और इखलाक जो है, और माशरे को गलत चीजों से पाक करना और अच्छी चीजों को राइज किया। सारी जिंदगी ये कोशिश की कि उनके अकीदे ठीक करें, उनके अमाल ठीक करें, उनके अखलाक बेहतर हों, और माशरे में जो गलत चीजें राइज हैं, जो हमारा मजहब नहीं इजाजत देती, तो उनको खत्म करके और अच्छी चीजों को राइज किया जाए। और चौथी बात यह कि नेकी का हुक्म दिया और बुराई से रोका। और ये सिर्फ पर्सनल लेवल पे नहीं है, ये फैमिलीज के लेवल पे, माशरे के लेवल पे, सोसाइटी पे, हर हर लेवल पे हम क्या कोशिश करनी चाहिए कि खुद भी हम अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल, उन्होंने खुद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और लोगों को भी अमल करवाया, ठीक है। अब हमारे लिए भी देखिए, आगे आखिरी नबी थे, आखिरी किताब है। अब हम देखना ये कि हमारे लिए इसमें क्या पैगाम है, कि हमने भी ना सिर्फ कि अपने आप को ठीक करना है, लोगों में को भी नेकी का हुक्म देना है और उनको बुराई से भी रोकना, ठीक है। फैमिलीज में करें, माशरे में, सोसाइटी में करें। तो इस तरह से जो है, हम अगर ये चीजें हमारी समझ में आती हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए इनाम पाने के लिए? ईमान लाना, अमल करना, दावत देना, अच्छी आदतों को बढ़ाना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। ये जो चीजें ना, ये इस तरह ये आपके एमसीक्यूज में आ जाता है ये चीज। और जैसे किन लोगों पे अल्लाह ताला ने जो है इनाम किया, तो ये 4 कैटेगरीज, ये इसमें इस तरह की चीजों पे सवाल आते हैं, ये आपने याद करने हैं, ठीक है। अंबिया, सदीकैन, शोहदा और सालिहीन पे इनाम किया। फिर हमने देखा
کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا راستہ دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، اور اس سے پھر ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں بھی انعام پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہمیں ایمان لانا ہے، ہمیں اچھے اعمال کرنے ہیں، ہمیں لوگوں کو دعوت دینی ہے، اچھی عادتوں کو بڑھانا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. تو یہ سب کچھ اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی ہدایت پانے والے اور انعام پانے والے ہو جائیں گے. تو اس آیت سے ہم عادت نمبر 11 سیکھتے ہیں، ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کریں، اچھے ماڈل، اچھے نمونے، اچھے مثالوں کے طریقے پر چلنا، ان کے بارے میں پڑھیں، ان کو سامنے رکھ کریں، اپنے عمل کو چیک کریں، ان کے جیسا عمل کرنے کا پلان بنایا اور اس پر عمل کی کوشش کریں. اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو بھی بتائیں کہ نہیں، اچھی صحبت میں رہیں گے تو پھر ہم جو ہے کہتے ہیں نا کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. تو جب اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمیشہ انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم اچھے طریقوں پہ چلیں گے. تو یہ عادت نمبر 11 ہم اس سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، علیم اب آپ کی باری. جی اس کو کون پڑھے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے. جی کون پڑھنا چاہے گا؟ جی ایز کیا لکھا ہوا آپ نے؟ RZ. جی آپ پڑھیے اور پورا نام لکھا کیجئے پلیز. جی پڑھیے ترجمے کے ساتھ. شاباش. آپ کا ہینڈ ریز ہے، انمیوٹ کیجئے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر. ان پر. شاباش. تو ابھی ہم نے کون سی 4 کیٹیگریز پڑھی ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا؟ نیکسٹ کسی سے پوچھیے جن کا ہاتھ کھڑا ہے. جی نور آپ بتائیں گی؟ کوشش کریں کون سے 4 لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. نور آپ بتائیں گی؟ سب سے پہلے کیا تھا؟ انبیاء. کوشش کریں. صالحین، انبیاء صالحین، صدیقین پر آ جا. صدیقین، شہداء، صدیق. پھر صالحین. یہ آپ نے یاد کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کو سوالوں میں آ جاتا ہے. جی آپ کوئی سوال پوچھ رہی تھی؟ اب اگلی آیت اس کا اگلا حصہ لے لیتے ہیں. غیر المغضوب علیہم، غیر کا بھی مطلب ہے نہ، مغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، یعنی ان کا راستہ نہ یا اللہ ہمیں دکھانا جس پہ غضب کا مطلب ہے ناراضی ہوا، غصہ ہوا. یا اللہ جس پہ اللہ تعالیٰ تم نے ناراضگی کی ہے، غصہ کیا ہے، ان کا راستہ ہمیں نہ دکھائے. غیر کا مطلب ہے نہیں. ٹھیک ہے، اور اس کا ایک اور مطلب اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ نہیں کے معنوں میں. غیر جیسے لا ہوتا ہے نا، نہ، تو غیر بھی نہ، اور اس کے علاوہ کا مطلب ہے، لیکن یہاں پہ ہے نہ کے مطلب ہے. اب المغضوبی کو ہم سے جیسے مغضوب ہے، اسی طرح اگر ہم کہ مظلوم، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ فلسطینی جو ہے کیا وہ مظلوم ہے، تو آپ کیا جواب ہوگا؟ کوئی انمیوٹ کر کے بتا سکتے؟ جی فلسطینی مظلوم ہے نا، تو اس کا مطلب ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے، مظلوم کا مطلب ہے جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اسی طرح مغضوب کا مطلب ہے جس کے اوپر غضب ہوا، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جن پہ غضب کیا ہے ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلا. مظلوم جس پر ظلم کیا گیا، اور مغضوب جس پر غضب کیا گیا. ٹھیک ہے، غضب کا مطلب ہے غضب، غصہ اللہ تعالیٰ. تو ہم بالکل نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ہم پر. اللہ ہم نے پیچھے بھی دیکھا پر، اور ہم کی طرح اس کا جواب بھی ہے ان. ٹھیک ہے، والضالین، اور نہ، جیسے میں نے پیچھے بتایا غیر کا مطلب بھی لا کی طرح نہ ہے. ضالین جو گمراہ ہوئے. اب یہ بھی جمع ہے، ہم نے پیچھے سیکھا تھا ہم یانون اور وانون والی جمع بناتے ہیں، ہے نا. تو یہ یانون والی جمع ہے. اب اس کا ہم واحد دیکھیں گے. وا کا مطلب اور، لا کا مطلب نہ. یہ دونوں لفظ جو ہیں تقریباً 1700 بار آئے قرآن پاک. اب کسی صفحہ پہ بھی واو نظر آئے گا یا لا نظر آئے گا تو آپ کو پتا اچھا لا کا مطلب ہے نہ، غیر بھی آ جائے تو نہ، واو کا مطلب اور. تو ہمیں ایسے. اب آگے دولین، میں نے کہا کہ یانون والی جمع، اس کا واحد ہے دول. اگر لیں تو الدول پھر کہیے الدول، یعنی گمراہ ہونے والا. ٹھیک ہے،
अद्दौलीन जो गुमराह हुए। अब देखिए वो आगे मिसाल के वाव नून वाली जमा भी बन सकती है और या नून वाली भी बन सकती है, ठीक है। और हमें पता है कि अगर दो पेश वाली तनवीन आती है तो फिर हम वाव नून की जमा बनाते हैं, है ना? हमने यही सीखा था ना। और अगर दो जबर या दो जेर वाली आती है फिर हम या नून वाली जमा बनाते हैं। तो ये इससे आप याद रखें, ये मुख्तलिफ सूरतों में ये आपसे वाव नून या नून वाली कॉन्सेप्ट पे भी सवाल आते हैं, ठीक है। दालुन दो पेश वाली तनवीन तो वाव नून वाली जमा बनेगी दौलून। दौलन या दौलीन होगा तो दौलीन या नून वाली जमा। ये हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो ये हम और पक्का इंशाल्लाह ताला। तो यानी उनके भी रास्ते में भी अल्लाह ना चलाना जिन जो के गुमराह हुए। अब हमने देखना है कि मखदूब और दौलीन दोनों को पे ही अल्लाह ताला ने इनाम नहीं किया। अब हम इनका फर्क देखेंगे, ठीक है। मखदूब वो लोग हैं कि वो लोग जिन पे अल्लाह ताला बहुत गुस्सा हुआ। अब ये क्या कौन लोग थे? ये वो लोग हैं जिनको पता था कि सही चीज क्या और गलत चीज क्या है, लेकिन वो अमल नहीं करते थे। तो देखिए आजकल भी अगर हम देखें बहुत सारी चीजें हमें पता होती हैं लेकिन उस पर हम नहीं अमल कर रहे होते। तो हमारे लिए ये सबक है कि जो सही बात है हमने उस पर अमल करना है। जानते हुए अगर हम अमल नहीं करते तो भी अल्लाह ताला नाराज होता है। और फिर हम ये दुआ भी करते कि या अल्लाह हमको सही अमल करने की तौफीक दे। देखिए सोचिए कि अल्लाह अगर किसी से नाराज हो जाए तो फिर उसका कितना बुरा हाल होगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब होता क्या है कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कोई ड्रामा देखा उसका में हीरो था कोई या कोई लीडर है तो उसको आइडल बना लेते हैं, उनकी तरह बात करने की लोग कोशिश करते हैं, उस तरह की ड्रेसिंग कर रहे होते हैं, बाल उस तरह के लड़के कटवा रहे होते हैं। तो लेकिन अगर कॉपी करना है तो ये जरूर देखें कि आप वो कुरान और हदीस पे चलने की कोशिश करते हैं। अगर वो नहीं करते तो उनको फॉलो करना हमारे लिए ठीक नहीं है। हमें जो है वो ये देखना है कि हमने अच्छे लोगों को फॉलो करना है, तो फिर ही हम इंशाल्लाह हदायत की जा अल्लाह हमें दिखाएगा भी और उस पर हमें चलाएगा। अब आ गया दौलीन। दौलीन वो लोग थे जिनको कुछ पता भी नहीं था और ना ही उन्होंने सही बात जानने की कोशिश भी नहीं की, और बगैर सही बात जाने बस गलत सलत अमल करते रहे। उन्होंने सोचा ही नहीं, कभी परवाह ही नहीं की कि वो दुनिया में क्यों आए हैं या उनकी जिंदगी का क्या मकसद है, और ना ही सही इल्म बात सीखने का उन्होंने कोई फिक्र ही नहीं कभी की, ना ही उसके लिए कभी वक्त निकाला। तो दोनों जो है दौलीन भी और जो मखतूब है अल्लाह ताला हमें उस कैटेगरी में ना हम जाएं, और हम जो है जिनको अल्लाह ताला ने इनाम किया हम उस कैटेगरी में जाए। तो अब इस आयत से हम क्या सीखते हैं? अच्छा उससे पहले ये भी थोड़ा सा रह गया। अभी अब देखिए कि कुरान तो हमारे घर में मौजूद है और फिर भी हम गुमराह हों, भटकते फिरे। क्या इसकी ये वजह तो नहीं कि हम कुरान से इसलिए दूर है कि हमें अरबी नहीं आती? तो हमें क्या करना चाहिए? आइए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को सीखना आसान कर दे हमारे लिए। अल्लाह ताला ने हमें चुना, हम कोशिश कर रहे हैं, और साथ हम अभी भी शुरू में भी रब्बी जिदनी इल्मा क्यों दुआ पढ़ते हैं, हमेशा ये दुआ एंड में भी आपको कहते हैं कि रोजाना पढ़े कि या अल्लाह हमें कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा, हमारे लिए आसान कर दे। जब हमें समझ आएगी तो हमें पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, तो इंशाल्लाह ताला फिर हम भी अच्छे लोगों में शुमार हो जाएंगे, ठीक है। तो हम या अल्लाह अगर हमें जो है सही बात पता भी चल जाए और फिर उसके बाद हमें अमल करने की भी हमें तौफीक दे, और अगर हमें नहीं मालूम तो इसका इल्म हासिल करने की तौफीक दे। और इससे हम 12वीं आदत सीखते हैं कि बुरे मॉडल, बुरे लोग, बुरे नमूने मिसालों से दूर भागना, और ये दुआ करना कि अल्लाह ताला इनकी पैरवी से बचाए। अच्छे लोगों को पैरवी करें और बुरे लोगों से दूर रहें, बुरी सोबत से भी दूर रहें। अब ये 12 आदात हो गई हैं। अब अगली क्लास में आपने ये 12 सारे सबने याद करके आनी है, मैंने आपसे पूछनी है, क्योंकि ये आपके उसमें भी बहुत आता है, क्विज़ेस में भी। तो चलिए जी अब आपकी बारी। पहले जिन लोगों ने हाथ खड़े किए थे तो उनसे मैं वहां नहीं, उनमें से किसी से पढ़वा लेते हैं। जी आयशा ये जी तर्जुमे मैं पढ़ूं। हमें सिखाइए जी, हमें सिखाइए जी आयशा।
अनम्यूट कीजिए बेटा। वाला, वाला, वा और ला नहीं, और नहीं अद्वालीन जो गुमराह हुए। शाबाश। लेकिन औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें जब भी आप बीच में अगर शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये आपको अब खुद पता चला, आपने दूसरों को भी सिखाना है। अल्लिम का मतलब है सिखाइए। आप लोग अब टीम वर्क में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोई चीज एक पूछनी है, कोई बतानी है एक दूसरे को, लेसन्स के मतलब दूसरी और कोई बातें उसमें नहीं हम कर सकते। वो कुछ पूछना हो, कुछ करना हो, कोई आपका क्लास फेलो बता देगा, कोई साथी बता देगा, नहीं है तो आपके साथ असिस्टेंट कुरान टीचर्स हैं तो वो बता देंगी, नहीं तो मैं बता दूंगी, ठीक है। तो उसमें आप अगर किसी चीज की नहीं समझ आ रही होती तो उसमें आप पूछ सकते हैं। अब एक आपको हदीस कुदसी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला फरमाता है, गौर से सुनिए इसको, सुन के तो आपको समझ आएगी कि फिर हमें नमाज में सूरत फातिहा कैसे पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने अपनी नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर लिया, आधी मेरी है और आधी मेरे बंदे की है, और मैं अपने बंदे को वो देता हूं जो वो मुझसे मांगे। मुस्लिम की रवायत है। जब हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमदनी अब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी हमद की। जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह ताला फरमाते असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना की। मालिकी यौमिद्दीन मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब बंदा कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। जब हम पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, ये मेरे बंदे के लिए है, जो कुछ मांगेगा सब कुछ मेरे बंदे के लिए है, वो जो मांगेगा सब कुछ इसे मिलेगा। इमेजिन करें जब हम नमाज में सूरत फातिहा पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला जवाब देते हैं। अल्लाह ताला आगे से ये फरमाते हैं। तो अब हमने क्या सीखा कि हमने बड़ी तवज्जो से और बड़े आराम से अच्छी तरह से हमने नमाज में हमेशा तिलावत करनी है, अच्छी तरह से पढ़नी। और आप फिर खुद ही महसूस करेंगे कि आपकी नमाज पहले से कितनी बेहतर हो गई है इंशाल्लाह। ये आपकी बुक में सारा कुछ दिया हुआ, स्लाइड्स में मैं आपको भेज दूंगी वीडियो। मैंने आपको बताया था कि सूरत फातिहा का खुलासा सीधे रास्ते की दुआ, जितनी भी हम सूरतें पढ़ेंगे उनके खुलासे भी आपको पता होने चाहिए। तो कौन सी आयत है सीधे रास्ते की दुआ की, कोई अनम्यूट करके बताए। कौन सी आयत है जिसका तर्जुमा हमने पढ़ा सीधे रास्ते की दुआ, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ठीक है। सिरातल मुस्तकीम। हाँ ये, और इवन जो आते हम सीखते हैं वो भी इसलिए याद आपने यूं रखना कि किस आयत से हमने क्या सीखा। तो मंडे तक इंशाल्लाह आप लोग याद कर लीजिएगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा इंशाल्लाह। और याद रखिए कि आप मुंतखब किए गए, अल्लाह ताला ने आपको कुरान सीखने के लिए मुंतखब किया है। इसको कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए, इसको, इससे आपने दूरी नहीं, इसको छोड़ना नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करके कीजिए और कभी भी इसको मत भूलिए कि अल्लाह तेरा कितना करम है, कितनी मुझे चुना। रब्बी जिदनी इल्मा, अपने लिए और अपने साथियों के लिए को हमेशा दुआ करते रहे। उम्मीद है कि ये अगर आपके बुक्स आ गई हैं तो ये कार्ड या शीट आपके पास आ गई होगी, तो इस तरह उसमें भी सारे ये माने दिए होते हैं। साथ होमवर्क याद रखिए, दो तिलावत के 5 मिनट कम से कम आपने मुसहफ से पढ़ना है, और पढ़ते वक्त में गौर करना है कि किस लफ्ज के मानी आपकी समझ में आ रहे हैं। और 5 मिनट जो आपने पहले से चीजें याद की अपने हाफजे से, उनको दोहरा लीजिए कम से कम 5 मिनट। किताब से पढ़िए, जो स्लाइड्स आपको भेजते हैं उससे पढ़िए, अगर आपके पास ये कार्ड आ गया है या शीट आ गई है उससे पढ़िए। वीडियो को देखिए, सुनिए, अपने साथी से कोई सवाल करें सबक के मुतालिक, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो है नुक्ता ताली तो हम उसमें पढ़ेंगे, लेकिन
हर अंदाज के लिए हर चीज सीखने के दिमाग का हिस्सा है, तो हमें सारा दिमाग इस्तेमाल करना है। किसके लिए इस्तेमाल करना है हमने दिमाग को? कुरान को सीखने के लिए। किस तरीके से आपको रिलेट करके, यानी हर एक का अपना अपना एक अंदाज हो सकता है कि अच्छा हाँ ये मुस्तकीम, खते मुस्तकीम से जैसे मैंने मिसाल दी, किसी तरह से भी आप याद रखें तो उस तरह से। तो तवज्जो आपके अपने अंदाज पर दीजिए, जिस तरह से भी आप उसको को रिलेट करके याद कर सकते हैं तो उस तरह से ही याद कीजिए। ठीक है, अब हम एक दो सवाल ले सकते हैं और फिर हम ग्रामर जो है वो करते हैं। जी, किसी का कोई जरूरी सवाल है तो वो हम इस वक्त ले सकते हैं। कोई सवाल नहीं है? अब हम इंशाल्लाह ग्रामर करते हैं। मेरा सवाल है, जी 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 बेटा पूछिए। वो जो वो हमारा सवालनामा था ना, उसके अंदर जो 21 पे सवाल है ना, जी जी। वो उसके अंदर मैं जब ऑप्शन पे कर रही हूँ तो वो क्लिक नहीं हो रहा। क्लिक नहीं हो रहा? वो उस पे, जी, पिछले वाले में भी यही हुआ था, मैंने आपको बताया था ना, पहले वाले नहीं, में जब आपने उसने मेरा, उसको दूसरे रुख में रखा था, दूसरे जी रुख में वैसे ही रखा था, करके रखा। फिर वो हो ही नहीं। जिसको आंसर मैं देना चाह रही हूँ ना, तो वो उस पे वो क्लिक क्लिक नहीं कर नहीं रहा, हो रहा। उस पे नहीं। चलिए मुझे हाँ, एग्जैक्टली बता दीजिएगा कि आपका कौन सा वाला वो कौन सा वाला क्वेश्चन मैं था। मैसेज, हाँ, हाँ मैसेज मैं कर मैसेज दीजिएगा करूंगी। जी, अगर ताकि हम आपकी कुछ हेल्प उसमें कर सकते हैं तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उसमें हो जाए, हाँ, लेकिन पिछली दफा भी मेरा एक हाँ, नंबर ऐसे ही कट गया था, वन नहीं, नहीं, था था ना। ऐसे नहीं करने चाहिए। अच्छा, एक काम किया कीजिए कि जब हम्म। होता है ना, आप एक दफा ना उसको रिफ्रेश कर लिया करें खोलने से पहले, फिर भी ना सिलेक्शन बेहतर हो जाती। ये आजकल तो नेट ने भी बहुत ही तंग किया हुआ, तो इस वजह से भी शायद जो है ना तो शेयर हो जाए। आज भी नेट का मुझे तो डर ये लग रहा था कि कहीं ये ना हमारी क्लास जो है वो हो जाए। अब ये देखो ना, उसका फुल वाला ये ले नहीं रहा, स्लाइड शो नहीं ले रहा। चलिए, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। हाँ, वो मुझे एग्जैक्टली आप बता दीजिएगा तो विल सी इफ वी कैन डू समथिंग। जी लेकिन ये जरूर, जी जरूर। हो जाना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। अ, बस दफा आई डोंट नो, अभी ये मसाइल कुछ ना कुछ हो जाता, समझ नहीं आता। अब ये देखो ना, इसके उसमें नहीं जा रहा, स्लाइड शो में नहीं जा रहा। नेट भी आज बहुत हम्म। तंग है, मुझे तो डर ये लग रहा था कि हमारी क्लास है तो जो हालात थे उसमें कुछ ज्यादा गड़बड़ी ना हो जाए। स्लाइड शो में नहीं जा रहा। चला गया। अब सारी सिस्टर्स आप कहती होंगी कि हमें मुजक्कर मुजक्कर कराते जा रहे हैं, मुअन्नस की कोई बात नहीं करते। तो आज हम ग्रामर में मुअन्नस, मुजक्कर से मुअन्नस कैसे बनाते हैं हम वो सीखेंगे, और उसके बाद हम फिर मुअन्नस की जमा बनाना भी सीखेंगे। ठीक है? तो आप लोग सोचते तो होंगे सारा कुछ मुजक्कर ही कराए जा रहे हैं, राइट हैंड का इस्तेमाल है, लेफ्ट हैंड का तो आया ही नहीं मुअन्नस के सीगे का, है ना? तो अब हम आज इंशाल्लाह मुअन्नस का सीखा जो है हम पढ़ेंगे। तो मुजक्कर से मुअन्नस कैसे बनाते हैं और फिर उसकी जमा कैसे बनाते हैं, आज ग्रामर में हम ये सीखेंगे। तो अब सब एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ सबने दोहराना है। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। एक्टिव हो जाए और इशारे जरूर करने हैं। देखिए, जहां भी आप बैठे हैं इशारे जरूर करें। आपको भी अंदाजा नहीं हो रहा कि इससे सीखना कितना आसान है, अंदाजे से। सबसे पहले जो हमने जमायर सीखे थे, 1300 बार तकरीबन कुरान पाक में आते हैं। जी, कौन इनको रिवाइज कराएगा? ये टेबल क्विकली रिवाइज करा दे। हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करते क्यों डरते हैं आप लोग? मैं करा दूं? जी, आयशा का हाथ खड़ा है। जी आयशा कराइए। जी, मैं इशारे करती हुआ हूँ वो जी। हुआ वो
हम वो सब, शाबाश। अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। फिर हमने, वो तो हमने कहा था वो, अब हमने कहा उसका। तो ये जिनको हम कहते हैं टुकड़े, ये देखें इसके शुरू में लाइन है, ये जुड़कर आते हैं, ठीक है। वो फासले से अलग आते हैं, ये जुड़ कर आते हैं, वो भी जमायर हैं, ये भी जमायर है, ठीक है। वो ये अटैच प्रोनाउंस हम इनको कहते हैं, ये जो है ये डिटैच प्रोनाउंस है, ये अलग से आते हैं। आगे सीखेंगे आके मुनफिसला और मुतसिला इनको हम कहते हैं, अभी के मुश्किल टर्म्स है, शुरू में बेशक ना सीखें। जी हु हम को कौन करवाएगा? फटाफट हाथ खड़े कर दीजिए जी, इसमें जी आयशा ही कहीं खड़ा है और किसी का? जी नूर आप करवाइए, शाबाश। हु उसका, हुम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। एक्सीलेंट। तो अब हमें समझ आ गई कि हुम हुआ जो था उसका मतलब था वो, और हु का मतलब है उसका, ठीक है। अब हमने आज देखना कि हुआ की जगह हम फीमेल के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे और हु की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आज हम ये सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो मुजक्कर से मुअन्नस और उसकी जमा हमने बनाना आज सीख ली। तो हुआ वो हम कहते हैं, तो लेकिन चूंकि मैं दायां हाथ इस्तेमाल करूं तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि वो एक मुजक्कर या वो एक मर्द, वो एक मर्द है ना। एक इस इशारे से हमें तीन बातें पता चल जाती हैं, वो जो गायब है वो मर्द है और वो एक है, ऐसी बात है। अगर अब मैं बाएं हाथ से ये इशारा करूं तो इसका क्या मतलब होगा कि वो एक औरत है, ठीक है। एक है, वो है और औरत है, और वो भी गायब है, दूर है, ये दोनों इशारे। हुआ हिया, हुआ हिया, और ये पिंक फ्लावर भी पहचान के लिए बना होता, तो हुआ से हिया बन जाता है। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। बिल्कुल आसान है, ज्यादा नहीं हमने आपको सिखाना, थोड़ा सा और सिखाना। अब बनाते कैसे हैं मुजक्कर से मुअन्नस? बहुत ही आसान है। जैसे हमने पढ़ा मुस्लिमून मोमिनून, इसकी तनवीन यहां से हटाएंगे, इसके आगे गोलता लगा देंगे और ये तनवीन गोलता के ऊपर चली जाएगी। मुस्लिमुन से मुस्लिमतुन, मोमिनुन मोमिनतुन, सॉलिहुन सॉलिहतुन, काफिरुन काफिरतुन, मुशरिकुन मुशरिकतुन। तो बहुत ही आसान है कि हम इसकी तनवीन हटा के इसके गोलता लगाते हैं और तनवीन जो है वो गोलता पे चली जाती है। जी उसके बाद किसका हाथ खड़ा था? बेशक खड़ा रखा करें, फिर आपकी बारी होती है, आपकी बारी फिर आ जाती। किसने और अभी पहले हाथ खड़ा किया था जिनसे मैंने नहीं करवाया? जी और भी किसी का हाथ? मैंने किया था। जी ये आप RZ कौन लिखता है? आपका अपना नाम क्या है? पूरा नाम मुझे वैसे बता दे मुझे। जी रबिया जफर। अच्छा तुम लिखती हो, ठीक है रबिया जफर। ठीक है रबिया, करवाओ, ये टेबल करवाओ बेटा, शाबाश करवाओ। जी ये टेबल कराए। मुस्लिम मुस्लिमुन मुस्लिमातुन, मोमिनुन मोमिनातुन, सालिहुन सालिहातुन, वेरी गुड, काफिरुन काफिरतुन, मुशरिकुन मुशरिकतुन। एक्सीलेंट। तो देखिए सिस्टर रबिया ने हमें बताया कि मुजक्कर के आगे हम गोलता लगा देते हैं और जो आखिरी लफ्ज पे जो तनवीन थी उसको गोलता के ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो मुजक्कर से मुअन्नस बन जाता है, ठीक है। आयशा आप भी करवा दीजिए एक बार। जी मुस्लिमुन मुस्लिमातुन, नहीं, मोमिनुन। एक मिनट ब्रेक लगाओ, ये जबर है, मां नहीं लंबा करना, मुस्लिमातुन, क्योंकि आगे अभी जब जमा बनाएंगे फिर गड़बड़ हो जाएगी है, हमने ये ध्यान रखना है, ये सिर्फ जबर है। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन तो फिर इसकी जमा बन जाती है, ठीक है, शाबाश। सही है। हम सीख रहे मुस्लिमुन हैं ना। मुस्लिमातुन, मोमिनुन मोमिनातुन, सालिहुन सालिहातुन, काफिरुन काफिरातुन, मुशरिकुन मुशरिकातुन। वेरी, वो बेटा मैंने इसलिए कहा कि फिर हमने ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब हम इसकी जमा बनाते हैं ना फिर उसमें मसला होता है। अब तो इसे हम बोलचाल कर लेते हैं। अब हम अगर कहते हैं हुआ मुस्लिम, आपको पता है ना कि हम मुस्लिम ना भी कहें, सिर्फ मुस्लिम भी कह सकते हैं। अगर तनवीन नहीं भी डली होती तो हमें पता है कि इस पे तनवीन होनी चाहिए क्योंकि ये इस्म है,
इसकी भी अगर तनवीन नहीं डली तो पता है कि तनवीन है। और जब हम रुकते हैं तो मुस्लिमा भी हम पढ़ सकते हैं हा की आवाज के साथ, है ना। लेकिन हम अगर पूरा भी पढ़ लें तो अच्छा हम ताकि सीख लेंगे। हुआ मुस्लिमुन हिया मुस्लिमतुन, हुआ मुमिनुन हिया मुमिनत, हुआ सालिहुन हिया सालिहतुन, हुआ साबिरुन हिया साबिरतुन, हुआ शाकिरुन हिया शाकिरतुन। ठीक है, तो अब हमने हुआ लगा दिया और हिया हमने शुरू में सीखा था कि हुआ की जगह हम फीमेल के लिए मोनस के लिए हिया इस्तेमाल करते हैं। और कैसे फर्क पता चलता है? मुजक्कर के लिए दायां हाथ, मोनस के लिए बायां हाथ। जी अब ये वाला टेबल भी रिवाइज कराइए, शाबाश। आयशा ने तो पहले, जी नूर आप करवाइए। हुआ मुस्लिम नहीं हिया मुन तो नहीं कहना, या मुस्लिम कहेंगे या मुस्लिम मुन कहेंगे, तो मुस्लिम ही हुआ कह दे बेशक। जी हिया मुस्लिमातुन, हुआ मोमिनुन हिया मोमिनातुन, हुआ सालिहुन हिया सालिहातुन, हुआ साबिरुन हिया साबिरातुन, हुआ शाकिरुन हिया शाकिरातुन। ठीक है। अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। जी एक जी जी। कि मतलब ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड मुजक्कर मोनस के लिए क्यों यूज हो रहे हैं? देखियो बेटा, एक हम मुजक्कर के लिए यूज करेंगे। मुजक्कर का सीगा कुरान पाक में बहुत ज्यादा आया और मुन्नस का बहुत कम आया। तो चूंकि हम जनरली राइट हैंड ज्यादा यूज करें तो मुजक्कर के लिए राइट हैंड रख लिया इशारे के लिए। हमने पहले दिन सही है, आपको बताया ना कि ये मेरा दायां हाथ जो है मुजक्कर को रिप्रेजेंट करता है, तो सही ऑटोमेटिक है। मुन्नस बाएं से होगा बस। क्योंकि देखिए जब मैं यूं किया तो इससे आपको क्या समझ आ गई है इसका, अब या मैं हुआ कहती हूं तो इससे क्या मैंने एक लफ्ज बोला है लेकिन इसका क्या मतलब है? वो एक मर्द हाँ, गायब सही। है। तो अगर इसी तरह से मैं इससे ऐसे करती हूँ तो इसका मतलब है हिया, वो एक औरत गायब जो दूर है। एक सही है। इशारे से हम तीन तीन मतलब हमें समझ आते हैं। यही तो मैं कहती हूँ कि इशारे साथ करें। टीपीआई का यही फायदा है, ये पूरा एक सिस्टम है, ये आम इशारे नहीं है, बहुत रिसर्च करके बनाए। इससे यकीन करें ग्रामर सीखनी इतनी आसान है कि वैसे तो ग्रामर बहुत मुश्किल है। अगर आप जैसे आम अरबी के कोर्सों में सिखाते हैं ना, बहुत मुश्किल होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता फिर समझ उसके भी आने लग जाती है, लेकिन जैसे इन्होंने कोर्स की डिजाइनिंग इतनी अच्छी है ना, इस तरह से हमें समझ आ जाती है। ठीक है, तो चूंकि लेफ्ट को हमने राइट को चूंकि मुजक्कर के लिए कहा तो इसलिए फिर मुन्नस के लिए राइट हमने लेफ्ट को ही करना है। ये बाकी बात नहीं कि उसको, लेकिन चूंकि मुजक्कर का सीखा बहुत ज्यादा आया है, मुन्नस का बहुत कम है, तो राइट हैंड ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसको उसके लिए रखा। ठीक हो गई बात? चले जी शाबाश। अब हम अभी हमने कहा था कि हम कहते हैं हु, उसका, अनहु उस पर, जैसे। तो हु की जगह मुन्नस के लिए क्या कहेंगे? हा। अगर हम किसी सहाबी का नाम लेते हो तो हम कहते हैं अबू बकर रजी अल्लाह अनहु। अगर हम कहेंगे हजरत आयशा सिद्दीका कहे तो हम कहें आयशा रजी अल्लाह अनहा। हु की जगह हमने क्या कहना है? हा। हु अगर मर्द के लिए तो हा, मुन्नस के लिए फीमेल के लिए हु की जगह हा। जैसे अगर हमने कहना उस औरत का रब तो हम कहेंगे रब्बुहा। रब्बुहा, सॉरी, रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब। अगर मैंने कहना उस मर्द का रब तो मैं क्या कहती, बताएं अनम्यूट करके कोई। ये तो रब्बुहा था, अगर मेल का कहती तो क्या कहती? रब्बोहू। हमने पढ़ा था ना, हु की जगह हमने हा का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब हम देखें अगले टेबल में ये इसी तरह से रब्बुहु यानी उस मर्द, एक मर्द का रब, रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहु उस मर्द का दीन, दीनुहा उस औरत का दीन, लाइक दिस। हु की जगह से हम हा लगा लेते हैं तो वो मुन्नस के लिए बन जाता है और इशारा हम करेंगे लेफ्ट हैंड से। बस ये फर्क है। जी नगमाना, आप, नगमा नाम है, हाँ नगमा बेटा आप करवाइए, हमें ये रिवाइज करा दें। रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, शाबाश। किताबुहु
किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। एक्सीलेंट। तो हु की जगह देखिए सिस्टर ने बताया तो हम हा लगा लेते हैं, तो वो उस औरत का रब, दीनो हूं उस मर्द का दीन, दीनो हा उस औरत का दीन। ठीक है, तो हु की जगह हा और हुआ की जगह क्या था, हिया। दो नए लफ्ज हमने सीखे, हिया और हा। अब अरबी बोलचाल कर लेते हैं, जैसे अभी आपने आज रिवीजन में भी किया। मन का क्या मतलब होता है, कौन, मन रब्बुहा, कौन है उस औरत का रब, तो क्या जवाब देंगे, ये भी आप अभी आपने रिवीजन में किया आज, क्या जवाब रब्बु देंगे, रब्बुहल्ला। जैसे हुआ और हुम में चेंज नहीं होती, इसी तरह हा में भी चेंज नहीं होगी ना। हु में, हु और हुआ में चेंज नहीं आती, तो हा के जवाब भी हा से ही देंगे। ठीक है, माँ दीनुहा, बाकी सीखे तो हमने आपको सिखाई नहीं, दीनुहल इस्लाम। माँ किताबुहा, क्या जवाब देंगे, किताबुहा कुरान। अल कुरान। मन रसूलुहा, रसूलुहा हजरत रसूलुल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही जवाब देंगे। ठीक है, रसूलुहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ इस्मुहा, कोई औरत का नाम, इस्मुहा जैनब, या कोई सा भी आप इसमें बोल सकते। ठीक है, तो इस तरह से हम मन कौन, माँ क्या, क्या है उस औरत का दिन, क्या है कौन सी है उस औरत की किताब कौन सी है, रसूल कौन सा है, उसका नाम क्या है। तो हम इस तरह से, जैसे हमने हु से सवाल जवाब किए थे, अब ये हम हा से करेंगे। जी दो लोग आ जाएं जल्दी जल्दी, हमें ये डायलॉग करा दे। आयशा के साथ कौन और आएगा, चलिए मैं सवाल करती हूँ, आयशा आप जवाब दीजिए। मन रब्बुहा, रब्बुहल्लाहु, मा दीनुहा, दीनुहुल इस्लाम, शाबाश। मा किताबुहा, किताबुहल कुरान, वेरी गुड। मन रसूलुहा, रसूलुहा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा इस्मुहा। इस्मुहा जैनब। एक्सीलेंट, शाबाश। देखिए सिस्टर ने हमें कितना अच्छा करवा दिया। तो हम यहाँ पे अब, पहले वहां हो की बात कर रहे थे मुजक्कर की, तो हम हाथ, अब आगे बात के जमा कैसे बनाएंगे। मुस्लिमतुन बनाया था, अब इसमें क्या होता है, इसकी गोलता हम हटा देते हैं, उसके साथ हम अलिफ ता लगा देते हैं, और तनवीन जो है ना वो फिर ता के ऊपर चली जाएगी। मुस्लिमतुन, मुस्लिमातुन। अब इसलिए मैं कही थी कि हमने ये, अब ये अलिफ मद्दा आ गया ना, अब यहाँ हमने इसको थोड़ा सा लंबा करके पढ़ना है, और यहाँ हम मुस्लिमातुन कहेंगे, मुस्लिमातुन, मुमिनतुन, मुमिनातुन, इस तरह से। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ लंबा कर देंगे तो वो जमा वाला उसका मानी आ जाता है। जी सिस्टर नगमा करवाइए, हमें रिवाइज करवा दें, शाबाश। मुस्लिमतुन मुस्लिमातुन, मुअमिनतुन मुअमिनातुन, शाबाश, सालिहतुन सालिहातुन, काफिरतुन काफिरातुन, मुशरिकतुन मुशरिकातुन। एक्सीलेंट। तो देखिए सिस्टर ने हमें कितना अच्छा करवा दिया कि जब मुअन्नस वाहिद होता है तो उसके आगे से हम गोलता को हटा देते हैं, अलिफ ता लगा देते हैं, और तनवीन जो है वो चली जाएगी ता के ऊपर। अब ये इन्होंने जमा किसकी बताई है, जिसपे दो पेश वाली तनवीन है। ठीक है, अब मुस्लिमत तन भी हो सकता है, मुस्लिमत तिन भी हो सकता है। हम देखते हैं कि उसकी जमा कैसे बने। इन दोनों की जब जमा बनती है बेटा, तो वो गोलता हटा दी, आगे हमने अलिफ था लगा दिया। हर सूरत में दो जेर वाली तनवीन लगती है, दो जबर वाली तनवीन नहीं लगती। ये बस एक नुक्ता आपने इसमें याद रखना। दो पेश वाली थी तो दो पेश वाली लग गई, अब इसमें एक में दो जबर वाली तनवीन है ना, मुस्लिमत तन है, उसकी भी जमा मुस्लिमातिन बनेगा, और जो मुस्लिमातिन है उसकी जमा भी मुस्लिमातिन बनेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि दो जबर वाली जमा नहीं बनती, दो जबर वाली तनवीन जमा में नहीं आती।
اور مذکر میں جب ہم نے جمع بنائی تھی تو اس میں تو تنوین آتی ہی نہیں تھی، نہیں آتی تھی نا، ہے نا؟ واو نون یا نون جو ہے دو پیش والی جب ہوتی تھی تو وہاں واو نون جب آگے لگ جاتا تھا، اور ان دونوں صورتوں میں یا نون لگ جاتا تھا۔ اب اس میں بھی دو زبر والی ہو یا دو زیر والی ہو، نیچے کیا آئے گا؟ دو زیر والی تنوین آئے گی، زبر والی نہیں آتی۔ بس یہ ایک پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا۔ تو بعض بار آپ ہوتا ہے نا چوز کرنا، سلیکٹ کون سی آپشن، یعنی مسلمات تن کی جمع بتائیں، تو ایک انہوں نے کیا ہوگا، ایک دو زبر والی لکھ دی ہوگی، دو زیر والی لکھ دی ہوگی، کوئی سنگل زیر کے ساتھ لکھ دی ہوگی، تو آپ کو پتا ہے کہ دو زیر والی ہی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو کہ بات؟ یہ جو خاص چیزیں ان کو ہائی لائٹ کر کے بے شک ساتھ میں نا بک کی سائٹ پہ لکھ لیا کریں یہ باتیں، یا کوئی نوٹ بک ہم بنا لیں اس میں لکھ لیں۔ جب پہلی دفعہ ویڈیو دیکھیں تو اس میں جو چیزیں ایڈیشنل ہوتی ہے نا سمجھنے والی، وہ ایڈ کر لیا کر، تو پھر بعد میں آپ کو بہت آسانی ہوتی ہے کرنے میں۔ جی اس کو کس نے ریوائز کرانا ہے؟ شاباش، ہاتھ کھڑے کیجئے۔ آپ لوگ ہاتھ کھڑے کرتے کیوں اتنا ڈرتے ہیں؟ ماشاءاللہ سامنے لکھا پڑھنا ہے، پر اگر غلطی بھی ہوتی ہے تو ہم لوگ سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ سیکھ رہے ہیں۔ چلے جی ایسے کریں، پہلے نور کروا دیں، پھر نغمہ، اور پھر اگر ٹائم ہوا تو ربیہ سے ہم اگلا والا کریں۔ چلیے جی کریں۔ مسلماتن مسلماتن شاباش، مسلم مسلماتن مسلماتن سوری مسلماتن 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 ابھی میں نے کیا کریکشن مومناتن کرائی تھی، نہیں واپس جاؤ۔ مسلمات کو اس ماں کو لمبا نہیں کریں گے، اس کے ساتھ یہ الف نہیں ہے۔ مسلماتن مسلماتن ایسے، مسلماتن شاباش، مسلماتن مسلماتن ویری گڈ، مومناتن 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 صالحاتن 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 صالحاتن۔ تم نہیں ہے، تا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ دو زبر والی نہیں آتی، ان دونوں کے لیے دو زیر والی ہی آئے گی، پیش کے لیے پیش والی آتی ہے، اس کا ہمیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ جی اور کون کروانا چاہ رہا ہے؟ جی خدیجہ آپ کروائیے، سسٹر خدیجہ شاہد۔ مسلمتن مسلماتن مؤمنتن مؤمناتن نہیں تم نہیں صالح ہے، اچھا آپ یہ پہلا والا جی کروائیے، ٹھیک ہے، سوری جی ٹھیک ٹھیک، صالحاتن صالحات، صالحاتن شاباش، مسلمتن مسلماتن ویری گڈ، مسلماتن مسلماتن مؤمنتن مؤمناتن ایکسلنٹ، مؤمنتن مؤمناتن صالحتن صالحاتن صالحاتن صالحاتن۔ شاباش۔ دیکھیے کتنا اچھا انہوں نے، اب یہ بالکل زبر کی اور یا جمع کی، واحد اور جمع کی سننے میں بالکل کلیئر پتہ چل رہا ہے، بس یہ آپ نے ڈسٹنکشن رکھنی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ ہمارے منہ پہ جیسے ہی چڑھ جائے گا اگر ٹھیک، تو پھر ہم ٹھیک ہی کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی اور اس کو ریوائز کرنا چاہ رہا ہے تو جلدی سے کرا لیں، کیونکہ پھر ٹائم، روین بھی آپ لوگ ہے نا، جی ربیہ آپ بھی کروا دیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ میں سیکنڈ والا کرا دوں، مسلماتن بس صرف مسلماتن جی ماتن مسلماتن مومناتن 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 صالحاتن 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 صالحاتن۔ اب کلیئر ہو گیا، اب کسی کو شک تو نہیں نہ رہا کہ ہم نے کیسے بنانی۔ اب اگر ایسا ہے میں یہ رب ہوں ہے، اب آپ سوچیں کہ اس کا کیسے جو ہے اشارہ کریں گے، اسی طرح سے دینوں کم کا پوچھ لوں۔ اب آپ نے سوچ لیا کہ کیا؟ ہاں جی رب ہوں کا اشارہ کوئی بتائے کیسے کریں گے، کتنی انگلیاں اور کس طرف؟ کوئی بتا دے انمیوٹ کر کے۔ جی ربهم اللہ، بتائیے ربہم کا کیا، کتنی انگلیاں اور کس طرف؟ 4 fingers away. اس کا مطلب ہے 4 انگلیاں ہوں گی، اور کدھر کو جائیں گی؟ کیا سامنے جانی ہے، سائڈ پہ جانی ہے، کدھر جانی ہے؟ away away اب سائڈ پر رائٹ سائڈ پہ، شاباش۔ اور دینوں کو تمہارا سب سامنے سامنے سب کا دین، آپ سب کا دین، یہ آپ سب ہو 4 fingers سامنے
सामने, वेरी गुड। तो ये खुद से भी प्रैक्टिस करें कि इसमें हम कितनी करें, जब पढ़ लो लिख लो तो उसके इशारे साथ करें, इतनी आसानी से आएगा। अब अगर हम इसकी, अब आपने अरबी बनानी है, नहीं अच्छा इसका भी शो योर हैंड, हमारी किताब, इशारा भी करना है और अरबी भी बतानी। सब कर किताबुना, किताबो ना, तो किधर करूं 4 उंगलियों का इशारा, किधर करूं? अपनी तरफ, अपनी तरफ। उन सब का दीन, दीना, तीनों हूं, ये ठीक है इशारा कि इधर करना था? किधर ठीक है, राइट पे ठीक है या लेफ्ट पे? राइट पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुजक्कर की बात होगी। अब नुक्ता तालीम, पिछले सबक में हमने सीखा था कि आवाज, नजर, कहानी, तस्वीर, वीडियो, एहसास के लिए दिमाग में बिजलियां चमकती, क्योंकि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमने ये बात की थी। तो दिमाग को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उसको सिग्नल से ज्यादा यानी बिजलियां चमकाने की बात करें। तो आज हम ये सीखेंगे इससे फायदा क्या होता है। इससे ये फायदा होता है, माने जल्दी याद होगा, देर तक याद रहेगा और जल्दी याद आएगा। टीपीआई का यही खास फायदा है। तो आप चाहते हैं ना कि आपको जल्दी याद हो जाए, आपको देर तक याद रहे और जल्दी याद आ जाए, तो प्लीज इशारे कीजिए, टीपीआई सीखिए। बाद जब आप क्विज कर रहे हो ना, कोई जवाब नहीं ना आ रहा तो इशारे करते तो सही जवाब आ जाता है। आप इसको करके देखें। तो जैसे हमारी टीपीआई के कामयाबी का भी यही राज है, हम कहते हैं जी सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। तो ये सब कुछ एहसास के साथ पढ़िए, पुरानी अल्फाज के लिए, तो मजमून को याद कीजिए और इसका तामल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खूबसूरत सो गुलाब आप सबके लिए, क्योंकि आपने अब तक 44 अल्फाज सीख लिए, जो कि कुरान में 15,400 बार तकरीबन आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा आपका ये सेल यहाँ तक चार्ज हो गया, कि हमें यहाँ तक जाना है। 4 लेसन के बाद आप सोचें कि आप कितने, आधे से थोड़ा सा कम रह गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, साथ होमवर्क आपको बताया तो उसमें भी इसको याद रखें, और ये बात याद रखनी है कि आप मुंतखब हैं, इसको कभी नजरअंदाज नहीं करना। और हमेशा रब्बी ज़िद इल्मा दुआ करते रहिए, पॉकेट बुक या शीट से पढ़ते रहें। जो सीखा है दूसरों को सिखाना है, इससे आपको खुद भी बहुत अच्छा आएगा। और QC1 के बाद ट्रेनिंग हुए तो वो भी इंशाल्लाह ताला जरूर मिलेगी। आइए अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।